हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जेके एसएसबी द्वारा वेबसाइट ऑपरेटर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी का एनालिसिस। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि इसी तरह की आने वाले एग्ज़ाम, बहुत सारे जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उनका एनालिसिस भी आपको इसी तरह से आपको मिलता रहेगा। जैसा कि सर ने आपको कंप्यूटर का अभी एनालिसिस दिया है, तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी। तो क्या क्वेश्चंस का लेवल था कि क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते थे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप भी अभी तक किसी जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो हैं आपको जेके सिविल सर्विसेज की ऐप पे मिल जाएंगे। तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो। नैब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, नर्सिंग एड, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जनरल लाइन टीचर के बहुत सारी जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, उनके कोर्सेज जो हैं यहाँ पे लाइव हो चुके हैं। तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो आप अपना कोर्स जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर था, द एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 20 ईयर्स। क्वेश्चन को जब देखा गया तो क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि इजी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 12 स्टूडेंट का एवरेज आपके 20 साल का। तो देखो देखो नंबर, सिंपल सी बात है कि नंबर, एवरेज और सम, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो जब आपने देखा कि 12 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 20 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा भाई, 12 दूने 24, यानी कि 240 इनका तो सम हो रहा है। उसके बाद तीन जब नए स्टूडेंट और आए यहाँ पे ऐड हो गए, तो कितना हो गया टोटल, 15 हो गया। अब एवरेज कितना बढ़ गया, एक साल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 21 एवरेज हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था। बस आपको ये पूछा गया था जो नए तीन स्टूडेंट आए हैं उनका एवरेज यहाँ पे क्या होगा, उनका एवरेज यहाँ पे क्या होगा। आपने देखा कि स्टार्टिंग के जो 12 थे उनका एवरेज कितना था, 20 था, और उनका सम कितना था, 240 था। अब जो तीन नए ऐड हुए हैं वो अपने साथ एक एवरेज को इंक्रीज कर रहे हैं, और सम देखा आपने कि लमसम लमसम कितना ऐड हो रहा है, 60 और 15 कितना होता है, 75 हो जाता है। यानी कि तीन जो नए लोग आए हैं उनका सम कितना है, यहाँ पे 75 देखने को मिल रहा है, जो कि इसमें इंक्रीमेंट होता हमें दिख रहा है। ठीक है, 12 में कितना ऐड करो तो 15 हो जाए भाई, तीन लोग नए आए तो तीन से इसको डिवाइड कर दो, तो आपका एक कट जाएगा किसके साथ, 25 के साथ कट जाएगा। तो 25 हमारा क्या हो जाएगा, जो नए तीन लोग आए हैं उनका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो हमारा था वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा था 25। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, जो एग्ज़ाम में आज पूछा गया था कि शॉपकीपर है जिसने क्या करा है, दो आर्टिकल को सेल करा हुआ है, दो आर्टिकल को सेल करा हुआ है। हर एक आर्टिकल को कितने का बेचा है उसने, 1500 का बेचा है, 1500 का हर एक आर्टिकल उसने 1500 का बेचा है। पहले आर्टिकल में उस पर्सन ने क्या करा है, 20% का प्रॉफिट कमाया, दूसरे आर्टिकल में उसने 25% का क्या कर दिया मेरे भाई, लॉस कर दिया। तो व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है यार, इसका मतलब कि अगर उसने दोनों आर्टिकल को बेचा है, 1500 का एक आर्टिकल है, तो मतलब टोटल उसने कितने के बेचे हैं, 3000 के दो आर्टिकल बेचे हैं। एक में उसमें 20% का प्रॉफिट हो गया, एक में उसको 25% का क्या हो गया मेरे भाई, लॉस हो गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि भाई उसने जब ये बेचा कितने का, 20% प्रॉफिट के ऊपर, तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि 6/5 हो जाएगा, मतलब उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि किस पे, 1500 के ऊपर। इन दोनों को आपने जब चेक किया तो 5 से कटेगा मेरा, कितनी बार ये पूरा कट जाएगा, सॉरी ये 6 की वैल्यू होगी हमारी, ये 6 की वैल्यू होगी, हमने इसको उल्टा कर दिया। देखो यार कि जब उसने 6/5 में इसको बेचा, यानी कि 5 उसकी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी, 6 उसका टोटल जो सीलिंग प्राइस था, तो 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दी जा रही है 1500 रुपया। तो आप इसमें 5 यूनिट की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, कितना होगा। आपने देखा कितनी बार कटेगा, ये पूरा कट जाएगा, इसके साथ दो बार कटेगा, और ये 5 के साथ, यानी कि 250 बार ये तो पूरा कट जाएगा। 25 को आप क्या करो, 5 से गुना, यानी कि 250 को आप पूरा क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपके सामने इसकी एक की कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी 5। तो ये पूरा जो इसने 20% प्रॉफिट पे बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस थी 1250 रुपया। ठीक है, पहले केस में तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। दूसरे केस में क्या हुआ कि उसने लॉस करवा दिया यार, कितने का लॉस करवाया, उसने 25% का लॉस करवाया, यानी कि उसने 3/4
4 में कोई चीज़ बेच दी जो कि 4 रुपये की लाई थी, 3 रुपये की बेची, और 3 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाई कितने दिया गया मुझे, 1500 दिया है। 3 से कट गया 1500 कितनी बार, 500 बार, तो 500 का 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके सामने आ जाएगा 2000 रुपये का। यानी कि एक आर्टिकल उसने 2000 का खरीदा था, एक आर्टिकल जो उसने 1250 रुपये का खरीदा था। तो उसने जो 2000 का खरीदा था उसको बेच दिया 1500 में, जिसमें उसको 25% का लॉस हो गया, और उसको जो 1250 का खरीदा था उसको बेच दिया 1500 में, उसको उसमें भी कितना 20% का प्रॉफिट हो गया। तो अब देखते हैं कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हो रहा है। देखो टोटल कितने का मैंने बोला कि 1500 का अगर एक बेचा है तो दो कितने के बेचे होंगे, पूरे 3000 रुपया उसने अपनी पॉकेट में डाला होगा बेच के। जब उसने देखा यार कि मैंने 1250 का खरीदा है, एक मैंने कितने का बेचा है, खरीदा है 2000 का बेचा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। कंडीशन ऐसी है कि कुछ क्वेश्चन पे क्या होता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कई बार वो क्या करता है कि कॉस्ट सीलिंग प्राइस पे काउंट करने की बात करता है। बट यहाँ पे हमने देखा ये कितना हो जाएगा, टोटल 3250 हो जाएगा, यानी 3250 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यार 3000 रुपये उसकी पॉकेट में आ रहा है, पर उसने खर्च कितने करे हैं, 3250 रुपये उसने क्या करा है, खर्च करा है। तो मतलब कि एक्स्ट्रा पैसे जो उसको लॉस हो रहा है कितना, 250 रुपया उसके पास नहीं आ रहा है। तो 250 की परसेंटेज हम निकाल देंगे अपॉन में 3250 करके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करो सी से, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है। सामने दिख रहा है कि भाई 3250 का उसने खरीद के लाया था, 3000 रुपये उसकी पॉकेट में आ रहा है, 250 का लॉस हो रहा है। किस पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, तो सी ही यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इस पूरे पीडीएफ में, इस पूरे क्वेश्चंस के मतलब पूरे में मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन लगा, कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब कि स्पेस चाहिए था हमें क्वेश्चन को करने में। उसने बोला कि रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर कितना है कंटेनर, एक मिल्क है एक वाटर है, ठीक है, मिल्क है और वाटर है, एक की रेशो 5 है, दूसरे की रेशो है 3, ठीक है, वाटर की रेशो 3 है। उसने बोला कि सम क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव, इसमें से कुछ क्वांटिटी को रिमूव किया जाएगा, इसमें से क्या किया जाएगा, कुछ क्वांटिटी को रिमूव किया जाएगा, और उसमें क्या रिप्लेस विद प्योर वाटर, उसमें पानी डाला जाएगा। आफ्टर दिस ऑपरेशन द रेशो ऑफ द मिल्क टू वाटर बिकम्स 3:5। यार मेरे भाई यहाँ पे सिंपल सी बात ये हो रही है कि कुछ मिक्सचर को रिमूव किया जा रहा है, पानी उसमें डाला जा रहा है, ये चीज़ समझ सकते हो कि फाइनल में रेशो क्या बन जाएगी, 3:5 बन जाएगी। उसने बोला कि इनिशियली स्टार्टिंग में अगर 32 लीटर्स का पूरा मिक्सचर था, यानी कि 5 यूनिट और 3 यूनिट, इसका और इसका, 5 और 3 हो गए 8, तो 8 यूनिट की पूरी वैल्यू 32 है। तो यानी कि मिल्क कितना होगा स्टार्टिंग में, 20 यूनिट्स होगा, और आपका यहाँ पे कितना होगा, लीटर होगा सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 से कटेगा ये, 8 से कटेगा 4 बार 32, और 12 लीटर क्या हो जाएगा, इसमें पानी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इतना हो गया, सिंपल सी बात है। अब इसमें से ना कुछ यूनिट हटाया जाएगा, इसमें से कुछ यूनिट हमारा हटाया जा रहा है। अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो 5/8 एक्स कितने में से, टोटल में से ये वैल्यू हटाई जाएगी, और अपान में 20, ये अपना हो जाएगा 12, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, एक्स होगा, ये बराबर जो इनका अगर आप करोगे तो 3/5 इनकी फाइनल रेशो आएगी। अब आप इसको क्रॉसिंग में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 को करोगे 20 से तो आपका आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा, 5 को 5 से करोगे तो 25 आ जाएगा, तो 3 को 12 से करोगे तो 36 आ जाएगा, 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन इसको आगे निकाल सकते हो। ठीक है, इसको इस तरह से निकाल, तो इसका लमसम जो आंसर बनेगा आपका बनेगा बी ऑप्शन, 12.8 इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाएगी कि 64 के ऊपर, फाइंड द लीस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 6, 12। देखो मेरे भाई नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम होता है सर 6 एलसीएम होता है। 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 6 और 5 का एलसीएम होता है 30 एलसीएम होता है। तो 30 और 6 का एलसीएम खुद 30 होता है, और 30 और 5 15 का एलसीएम कितना होता है, खुद 30 होता है। मतलब इस पूरी कहानी का एलसीएम कितना हो रहा है, इस पूरी कहानी का एलसीएम हो रहा है 30। ठीक है, इस पूरी कहानी का एलसीएम हो रहा है 30। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इन सभी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, यानी कि आपको जीरो का रिमाइंडर देगा। क्या सीधी सी बात है, ये 30 के जो मतलब कि ऐसा कोई नंबर होगा, ऐसा कोई स्क्वायर होगा जो 30 के टेबल से कटता होगा, तो सामने दिख रहा है सिर्फ एक ही है हमारा बी ऑप्शन, तो बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, इफ़ ए नंबर एन लीव्स रिमाइंडर 3 when डिवाइडेड बाई 7, यानी कि मानो कि यार हमारे पास एक नंबर है एन, इसको मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मानो मैंने बोला कि 7 एकम कितना होता है, 7 होता है मेरे भाई, और रिमाइंडर मुझे कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू मेरे भाई कितनी निकली, 10 निकल जाएगी।
अब बोल रहा है कि आपको 7n करना है, तो 7n मतलब n की वैल्यू 10 है, तो 7 इंटू एन करोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। 70 को आपको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 जो है 70 को पूरा 10 से काट देगा, रिमाइंडर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको 0 मिलेगा। ये मैंने कैसे किया, देखो सिंपल सी बात है कि मानो आपके पास कोई नंबर है 10 है, इसको मैंने बोला कि मुझे आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड करो तो 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इस नंबर और इस नंबर को जोड़ दिया जाए तो आपका कंप्लीट जो है ये वाला नंबर निकलता है, तो इसलिए हमने लीस्ट वैल्यू लेके 1 से ही n की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल दी कि भाई 10 आएगी। तो आप किसी और मेथड से भी करना चाहो तो कर सकते हो, पर इसका आंसर जो है आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला जा रहा है कि ट्रेडर्स वाइज 100 पेन्स एट कितने के, 20 का ईच। ओके, उसने क्या किया, एक ट्रेडर्स है, उसने क्या किया, उसने ये किया कि 100 पेन खरीदा, 100 पेन खरीदा, 20 रुपये का एक है, 20 रुपये का मेरे भाई कितना है, एक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। 20 रुपये का क्या है, एक पेन है, तो टोटल उसने 100 पेन खरीदे हैं, 20 रुपये का एक पेन है, तो टोटल उसने पैसे जो पेश करे हैं वो कितने करे हैं, 2000 रुपया उसने पे करा है वो, ठीक है। उसने क्या किया कि जो उसमें से 60 पेन जो थे, 60 पेन कितने के आए होंगे, 6 दूनी 12, यानी कि 1200 के उसने 60 पेन खरीदे होंगे, तो उसने कितने के बेचे, 10% प्रॉफिट के ऊपर बेचे, यानी कि सिंपल सी बात है उसने बेचे ये 1320 रुपये के, ठीक है। और 40 जो बाकी बच गए थे उसने 5% लॉस पे बेचे हैं मेरे भाई, 5% लॉस पे बेचे हैं, तो 40 पेन की कॉस्ट कितनी रही होगी जब उसने खरीदे होंगे, 800 रुपया, तो इसमें उसने बेचे हैं कितने के, 80 जो है वो कितना होता है, 10% होता है, 40 जो है 5% हो जाता है, तो मेरे भाई 800 में से 40 निकाल दो तो 760 आएगा, तो यानी कि उसने ये चीज़ें बेची हुई हैं, ठीक है। तो सामने दिख रहा है ये पूरा उसने 2080 रुपये का सामान बेच दिया, तो लाया कितने का था, लाया उसने 20,000 रुपये का था भाई। तो मुझे बता दो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सिंपल सी बात है सर, उसको 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, इस 2000 के ऊपर हो रहा है, ठीक है। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि परसेंटेज निकालनी है मेरे भाई, ये दो जीरो की कहानी खत्म, इस जीरो और इस जीरो की कहानी खत्म, 2 से कटेगा 8, मेरा कितनी बार 4, तो 4% का मुझे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर आ जाएगी का मज़ेदार क्वेश्चन। अ कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 12 डेज, एक पर्सन कोई है जिसका नाम है ए, तो 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है, ओके। बी किसी पर्सन का नाम है, 18 दिन में किसी काम को काम कंप्लीट करता है, तो टोटल काम जो मेरे पास है कितना है, 36 है, मतलब कि इन कैल्शियम कितना है, 36 है। 12 से कटेगा 3 बार और 18 से कटेगा 2 बार, यानी कि बी की इफिशियंसी 2 आ गई, ए की इफिशियंसी कितनी आ गई मेरे भाई, 3 आ गई, ठीक है। ए और बी किसी काम, ए और बी जो लोग दोनों हैं ये काम को करते हैं, दोनों स्टार्ट में काम करते हैं, ए और बी बड़े मज़े से काम कर रहे हैं। कितने दिन काम किया इन्होंने, सिर्फ 3 दिन काम किया मेरे भाई, 3 दिन काम किया, तो कितनी इफिशियंसी के साथ, 3 + 2 यानी कि 5, टोटल 5 की इफिशियंसी से काम किया। टोटल कितने यूनिट बना दिए इन्होंने, 15 यूनिट पूरे कंप्लीट कर दिए मेरे भाई, पूरे 15 यूनिट इन्होंने क्या कर दिए, कंप्लीट करके साइड पर रख दिए। अब उसने बोला कि बचा हुआ काम क्या हुआ था, बचा हुआ काम है हमारे पास 21 यूनिट। अब 21, अब कहानी ये होती है कि ए काम को छोड़ के भाग जाता है 3 दिन काम करके, इमिडिएटली आफ्टर ए लीव्स सी ज्वाइंस, जैसे ही ए भागता है तो सी आ जाता है बी को ज्वाइन करने के लिए, जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कौन कौन कर रहा है, बी कर रहा है और सी कर रहा है। बी की इफिशियंसी 2 है, सी की इफिशियंसी मालूम नहीं है कितनी है, तो काम पूरा 4 दिन में हो रहा है, तो 21 इज इक्वल टू 4 दूनी मेरा 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, 12 में से 21 में से 8 को हटाइएगा, कितना आएगा, 21 में से जब 8 को हटाएंगे 13 आएगा, 13 को डिवाइड कर लो 4 से, तो सी की इफिशियंसी लमसम जो मुझे दिख रही है 3.25 समथिंग कुछ इतनी आएगी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सी जो है पूरा काम एक्स डेज में करता है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो टोटल काम इतने दिन में करता है, तो टोटल वर्क 36 है, 36 को डिवाइड कर लो कितना, 3.25 के साथ, तो मेरा आंसर जो आएगा 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 07 करके कुछ आंसर आएगा, तो अप्रॉक्स में मेरा आंसर कहाँ पे है, ए ऑप्शन में छुपा हुआ है, तो ए इज़ द सही आंसर। ये पूरा मैं बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, ठीक है। अगर आपने कोई और अप्रोच लगाई है तो बहुत बढ़िया अप्रोच आपकी रही होगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि 2 पाइप्स ए और बी किसी टैंक को फिल करती हैं 12 घंटे में और एक करती है 16 घंटे में। देखो जो ए पाइप है वो किसी इस टैंक को फिल कर रही है 12 घंटे में, बी जो हो रही है वो फिल कर रही है 16 घंटों में, और सी जो है उसी टैंक को खाली कर रही है कितने, 24 घंटों में। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 और 12 का एलसीएम 40, टोटल पूरा इनका 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 इनका टोटल है, कैपेसिटी कितनी है, 48 है पूरे इसकी। 12 से 4 बार, 16 से 3 बार, 24 से कितना, 2 बार,
कितने टाइम में फिल होने वाला है, 48 डिवाइड में कितना करेंगे मेरे भाई, जो एम्प्टी कर रहे हैं ना उसकी इफिशियंसी को माइनस कर दो, 4 और 3 जो फिल कर रहे हैं उनको प्लस कर लो, 7 हो गया, 7 में से 2 घटा दो, कितना आएगा, 5 आएगा। तो 48 अपॉन में 5 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 और 36 मिनट्स में ये काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। देखो भाई यहाँ पे दिया गया 40, यहाँ पे 20, अगेन 20, 30, क्वेश्चन मार्क 150। ये तो सामने दिख रहा है, इसका आधा हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है 0.5 के साथ। ये इसका ही सेम है तो मतलब मल्टीप्लाई 1 से, ये इसका ही थोड़ा सा आगे है तो मतलब 1.5 से, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 से मल्टीप्लाई, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। रॉन्ग नंबर बताना है इसमें, 729 भी क्यूब है, 243 भी क्यूब है, 182 किसी का क्यूब नहीं है, इसको हटा दो, ये क्यूब नहीं है, तो सी इज़ द सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, इसमें नेक्स्ट लेटर बताना था शायद कि कौन सा होगा। देखो ए की पोजीशन वैल्यू होती है 1, सी की पोजीशन वैल्यू होती है 3, एफ की कितनी होती है मेरे भाई, एफ की होती है 6, जे की होती है 10, ओ की कितनी होती है 15 होती है। अब आपने देखना है गैप के अकॉर्डिंग, +2 करो तो 3, +3 करो तो 6, +4 करो तो 4, +10 करो तो 10 में 5 करो, तो मतलब कि 6 में आगे हमें ऐड करना था। 5 का बीच में गैप है तो 5 ओ में 5 का गैप होना चाहिए, तो भाई 6 का गैप हो जाए, 21 आना चाहिए, ठीक है। आगे वाला लेटर जो है 21 होना चाहिए, तो 21 किसकी वैल्यू होती है, यू की वैल्यू होती है। दो ऑप्शन में यू क्यों है, दो ऑप्शन में यू है, ठीक है, इसका आंसर यू आएगा, ठीक है, यू आएगा इसका आंसर जो भी होगा। अब आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट से भी आपका क्वेश्चन है। देखो भाई बी और डी, बी से आपने देखा कि बी और सी, फिर डी, फिर ई एफ, ठीक है, बी डी एफ है तो देखा भाई बी से प्लस सी, फिर डी से प्लस मेरा ई, ठीक है, ई के बाद एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, ये भी ठीक है, एच के बाद आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, ये भी ठीक है, के के बाद एल, एम, एन, ओ, पी, तो यहाँ पे 2 लेटर का गैप आ रहा है, एन और ओ का लेटर का गैप आ रहा है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, के एम पी जो है मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द सही आंसर। देखो रीजनिंग ना हलवा रीजनिंग थी, मैथ में मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत बच्चों को हुआ होगा, पर जिसने तैयारी करी है उसके लिए कुछ नहीं। इसमें ना ऑपोजिट लेटर बताए जा रहे हैं, डी का जैसे डब्ल्यू होता है, एम का क्या होता है, एन होता है, यू का क्या होता है, एफ होता है, ठीक है, एम का फिर से एन होता है, और बी का क्या होता है, बॉय बाई होता है, ए का क्या होता है, जेड होता है, और आई का क्या होता है, आर होता है। तो एन एफ वाई जेड आर, वाई जेड आर, वाई जेड आर, वाई जेड आर, एन एफ एन वाई जेड आर, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 74 के ऊपर, ठीक है, 74 के ऊपर, अ मैन इज फेसिंग साउथ, एक पर्सन जो है साउथ फेस कर रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, उसका फेस वेस्ट की तरफ हो गया, फिर उसने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करी तो उसका फेस ईस्ट की तरफ आ गया, फिर उसने क्या करा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट करी तो फिर से उसका फेस कहाँ पे आ रहा है, साउथ में आ रहा है। मतलब कि इसमें इतने वो क्वेश्चन नहीं थे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। रीना स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 150 मीटर साउथ, 150 मीटर वो क्या करती है, साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। यहाँ से उसने क्या किया, शी टर्न्स राइट, राइट की तरफ कितना करी वो, 80 मीटर, 80 मीटर राइट करा, फिर उसने लेफ्ट लिया कितना अपना, 60 मीटर का, ओके, यहाँ से वो 60 मीटर नीचे की तरफ आएगी, 60 तरफ, फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट कितना, 280, भाई यहाँ पे आके वो रुक गई, यहाँ पे आके वो क्या होगी, स्टॉप हो जाती है। अब आगे क्या करेंगे देखते हैं, पढ़ के पता चलेगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द हर हाउस एंड स्कूल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे भाई यहाँ की बात हो रही है, इस पार्ट की बात हो रही है। अब यहाँ से देखो मुझे लगता है यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा, भाई ये पूरा कितना था, ये 150 है, और ये पोर्शन कितना है, 60 है, तो यानी कि ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन 80 है तो ये भी लाइन 80 होगी, तो ये कितनी होगी, 20 होगी। तो आपको पता है 21, 20 और 29 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो 29 मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो मैं यही मार्क करूंगा, यही है। तो ये टोटल 210 है, ये 200 है, ठीक है, और यहाँ पे 290 आएगा, तो 21, 20 और इनका 29 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 76 है, मज़ेदार क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू ए वुमेन, एक वुमेन है, इसको पॉइंट करके बोला जा रहा है किसके द्वारा, राम द्वारा। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से शुरू होते हैं, माई से, माई ग्रैंडफादर थे, राम ने क्या बोला, राम ने बोला शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओके, ये राम है, ये राम के फादर हैं, और यहाँ पे हो कौन आगे,
ग्रैंडफादर आगे, ठीक है। शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन है, इसके पिता हैं। उनकी ये लड़की वुमेन कौन है, उनकी ये डॉटर है। सिंपल सी बात है, ये डॉटर है इनकी, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये वुमेन जो है इस राम से क्या रिलेट करेगी, तो ये सिंपल सी बात है, उसकी सिस्टर है यार, ये नॉर्मल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि सम ऑफ ₹270 इज डिवाइडेड अमंग द ए बी सी सच ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी एंड बी गेट्स 30 मोर देन सी। ओके, देखो यार, एक लेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ऐसे नहीं होगा कि मानो कि यार सी को मिल रहे हैं ₹X और बी को मिलेंगे कितने, X+30, और ए को कितना मिलेगा, इसका डबल, यानी कि ये मैं मान सकता हूँ कि 2X+60, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर शेयर, उनकी रेशियो क्या होगी उनके शेयर की। जब आप इसको निकालोगे यार, सभी का शेयर कितना है 270, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। ये हो जाएगा मेरा कितना 4x, और 4x प्लस कितना 90 इजकल टू कितना 270। तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 180, तो x की वैल्यू हो जाएगी 45, ठीक है। पूरा निकाल सकते हो। इसको मिल रहे हैं ₹45। सी की देखो 45 इसमें है, 45 4 से नहीं कटता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 से कट सकता है, यहाँ तो ऑप्शन सी, यहाँ तो डी, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। 45 और यहाँ पे हो जाएगा 75, तो 75 7 से नहीं कटेगा, सिर्फ ऑप्शन मेरा कौन सा आएगा, सी आ जाएगा। पूरा कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच भी लगानी होती है एग्जाम में। इसने बोला x+y की वैल्यू है 14 और x-y की वैल्यू है 4। ओके, x+y की वैल्यू है कितनी 14 है, और x-y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है। तो x कट जाएगा, ये 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, हो जाएगी 18 हो जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9, तो यानी कि एक वैल्यू मेरे पास 9 है। x अगर 9 है तो कितना ऐड करें, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 5 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है कि x इंटू वाई करना है, यानी कि 9 5 का कितना 45, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, 79 क्वेश्चन पे। अ बोट कैन ट्रैवल 30 मीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। ओके, डाउन स्ट्रीम वो आती है कितनी सी, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर नीचे आती है 2 घंटों में। स्पीड कितनी होगी, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डाउन स्ट्रीम करती है। ओके, स्पीड आ गई। अप स्ट्रीम कर रही है वो 3 घंटों में, यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, सेम डिस्टेंस है तो वही 3 से 30 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 10 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड अप स्ट्रीम कर रही है, मतलब कि ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि हाउ लॉन्ग टेक द, कितना टाइम लगेगा 45 डाउन स्ट्रीम करना है उसको, 45 डाउन स्ट्रीम करना है। तो 45 डाउन स्ट्रीम करने के लिए स्पीड है हमारे पास 15, 45 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो 3 घंटे लगेंगे उसको डाउन स्ट्रीम करने में, और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उसको अप स्ट्रीम करना है, तो 3 घंटे ही लग जाएंगे उसको अप स्ट्रीम करने में। तो टोटल टाइम लगेगा 6 घंटे। तो 6 घंटे मुझे किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि ए ट्रेन जो है 120 मीटर लंबी ट्रेन है, कितनी है 120 मीटर लंबी ट्रेन है, जिसकी स्पीड कितनी है 154 किलोमीटर है, सॉरी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो टाइम निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, 54 मल्टीप्लाई 5/18 हो जाएगा। 18 से कटेगा कितनी बार मेरे भाई, 3 बार कटेगा, 3 से कटेगा मेरे भाई कितनी बार, 4 बार, 40 बार कट जाएगा, 5 से कटेगा 40 कितनी बार 8, यानी कि 8 मीटर सेकेंड मेरी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी इसकी। उसने बोला कि ये T1 टाइम लेती है क्रॉस द पोल करने को, T2 टाइम क्रॉस लेगी 180 का प्लेटफॉर्म क्रॉस करने को। तो प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ इसमें ऐड हो जाएगी, तो टोटल कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा इसका अब डिस्टेंस। 120 प्लस 180 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। डिवाइड कितना करेंगे भाई, वही 54 इंटू कितना 5/18 कर देंगे। 18 से कटेगा कितनी बार मेरे भाई, 3 बार कटेगा, 3 से कटा 300 100 बार, और 5 से कटा 100 मेरा कितनी बार 20 बार। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 20 माइनस 8 की वैल्यू बतानी है, तो 20 माइनस 8 की वैल्यू हो जाएगी 12 मीटर सेकेंड। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज़ द सही आंसर। अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपके साथ गलत डिस्कस किया गया है, जो आपको लग रहा है कि बोरिंग अप्रोच है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरा इसको एनालिसिस किया है, तो यहाँ तक मुझे पूरा पेपर देखने को लगा, मुझे सिर्फ ना एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लगा है कि जिसमें थोड़ा सा स्पेस भी कम था मेरे लिए, तो मैं इसको आपके साथ अच्छे से डिस्कस भी नहीं कर पाया। तो क्वेश्चन था हमारे पास ये मिक्सर एलिगेशन का जो क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हो रहे थे, नॉर्मली हो जाएंगे, बट ये था कि एग्ज़ाम में मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे तो हो रहे हैं, एग्ज़ाम में क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा होता है तो हैंडल नहीं होता है, तो
जिन बच्चों का देखो रीजनिंग में ना कोई वो नहीं था कि भाई आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, तो रीजनिंग में मैं नहीं मान सकता कि क्वेश्चन को आपने किसी बच्चे ने छोड़ा होगा, क्योंकि रीजनिंग का लेवल ना बहुत अच्छा था, डूएबल था, नॉर्मल रीजनिंग थी, कुछ खास नहीं थी। पर मैथ थोड़ा था, पर होता है, इतना चलेगा। पर याद रखना यूनिट स्टैंड का लेवल भी ऐसा ही होगा। और बाय बाय, टेक है स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो आपके कोर्सेज दिखाए गए हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। अपना ध्यान ज़रूर रखें। बाय बाय, टेक केयर।